Yeah, good evening, class. Good evening. How are you? Yeah, I'm good, Achal. Perfectly okay. Sandesh, kal class, I'm not aware. I guess your next class is scheduled for Monday. Yeah, with Uncle Sir. Okay. So, good evening, all of you. Let's start the class. Today, as you know, it's a Saturday. So, आज we have planned for an activity class. ठीक है? Activity class में what we do is, it has got nothing to do with what I have taught या कुछ ऐसा जो मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ. वी जस्ट पिक अप डिफरेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश. जैसे इंग्लिश में ना बहुत सारी छोटी छोटी टॉपिक्स होती है, जैसे वो कैब है तो वैसे ईडियम्स भी हो गए. ठीक है. यू ऑल्सो हैव योर सिनोनिम्स, यू हैव योर एंटोनिम्स, यू हैव योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. ठीक है, इस तरह से बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. तो व्हाट वी डू इज वी पिक अप क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स जो हमें लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, या जिसके एक्सप्लेन कर देने से काफी हद तक आप लोगों के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. राइट. सो आई हैव बॉट some questions for you today. So let's, okay, perfect. Okay, so let's start the class. Okay. Now the first question that I have for you is an idiom. ठीक है, ये एक idiom है. Idiom का मैंने आपको एक statement दिया है, right? And there are also 4 options to the same. इसके 4 options है. You need to tell me which is the correct option. ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि correct option कौन सा है, right? Anish, thank you. Now, can we please focus on the class? Right. So, the question is take something with a pinch of salt. ठीक है? Take something with a pinch of salt. This is the statement that you have. And the 4 possible answers to it are believing something with a doubt, to take extra things, to be disappointed, to steal things. ठीक है? Okay. Now I tell you what, take something with a pinch of salt. मैं वैसे मीनिंग बता रही हूँ. मीनिंग should come from you. इसका लिटरल मीनिंग वैसे ये निकल रहा है कि इफ यू आर टेकिंग समथिंग, आप कुछ ले रहे हो उसको एक छोटे थोड़ा सा अमाउंट ऑफ नमक के साथ ले रहे हो, सॉल्ट के साथ आप ले रहे हो, राइट. नाउ ऑप्शंस दैट यू हैव विद यू आर बिलीविंग समथिंग विद अ डाउट. आप कुछ बिलीव तो कर रहे हो लेकिन आपको एक दिमाग में डाउट है कि शायद ये है शायद ये नहीं है, तो देयर इज अ डाउट दैट इज गोइंग इन योर माइंड. सेकेंड इज टू टेक एक्स्ट्रा थिंग्स. ठीक है, आप कुछ भी ले रहे हो तो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, एक्स्ट्रा एक्सेस में ले रहे हो, राइट. ओके. टू बी डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स यू आर नॉट वेरी हैप्पी. ठीक है, हताश होना जिसे कहते हैं हिंदी में, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट. ओके. टू स्टील थिंग्स. स्टील, एज यू नो, इट मीन्स व्हाट? चोरी. Yeah. So I'm getting the answers now. Sandesh Maurya is saying C. C is what? To be disappointed. No. Uh, okay, okay, okay. All right. Okay. So I tell you what, taking something with a pinch of salt means some of you are correct. It means believing something with a doubt. ठीक है, आप ट्रस्ट तो कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा है कि शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, राइट. सो इट मीन्स बिलीविंग समथिंग विद अ डाउट. जैसे अगर इफ आई वांट टू पुट इट इन अ सेंटेंस, इट कैन बी लाइक दैट आई एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट बट आई टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ठीक है, यानी मैंने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया टू वर्क इन इट, बट देन आई एक्सेप्टेड इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. दैट मीन्स मैंने विद डाउट्स विद एप्रीहेंशंस मैंने उस चीज को एक्सेप्ट करा है, राइट. या गुड इवनिंग प्रीति. Come on to the next question. Okay. From the horse's mouth. From the horse's mouth.
Yes, Anish, you were right. So it's okay. Let's move on to some more questions. फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। देखो इसका लिटरल मीनिंग वैसे ना ये निकलता है घोड़े के मुंह से, राइट। बट ईडियम्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि जो उसका लिटरल अगर आप सारे वर्ड्स को कंबाइन करके जो मीनिंग निकल रहा है एंड एक्चुअली उसका जो मीनिंग वो सिग्निफाई करता है दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो कई बार समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि कई बार ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग कुछ कुछ सेम होता है टू द वर्ड्स कंबाइन टुगेदर, लेकिन कई बार अलग भी होता है, राइट। सो इन दैट केस यू हैव टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग। Okay, I'm explaining you the options in case it's not clear to you. The first option is to lie. Lie का मतलब होता है झूठ बोलना. It also means to lay down, लेट जाना. Okay. From an authoritative or dependable source, यहाँ पे there are some new words. One is authoritative, dependable. Authoritative का मतलब होता है someone in authority. कोई अगर किसी position पे है, कुछ power पे है, ठीक है? Such a person is an authoritative person. ठीक है। डिपेंडेबल अगेन मीन्स कि कोई ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट, ठीक है। दैट इज डिपेंडेबल, राइट। तो आपको किसी ऐसे सोर्स से पता लग रहा है विच इज डिपेंडेबल, विच इज ऑथोरिटेटिव, ठीक है। फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट सोर्स, ओके। सबॉर्डिनेट is again another word that you're having over here. Now subordinate means what? It usually means a person of a lower rank, ठीक है। Okay. Okay, you understand the lines first, because I guess some people are answering wrong because unko individually they're not very clear with the meanings of each one of them. So subordinate में क्या होता है? Basically, as I told you that subordinate means what? It means a person of a lower rank. ठीक है? तो subordinate को मैं एज अ नाउन यूज कर सकती हूँ, जैसे आई कैन से इन अ सेंटेंस दैट her subordinates are not very good with her। इसका मतलब क्या है कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स है उससे जो जूनियर लेवल के जो है दे आर नॉट वेरी गुड विथ हर, ठीक है। इसको हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे मैं कह सकती हूँ दैट शी वाज सबॉर्डिनेटेड टू पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एज एन एडजेक्टिव भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ, जैसे मैं कह सकती हूँ कि हर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स वांटेड हर टू लीव, ठीक है। उसके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स थे, तो ऑफिसर्स को एक्सप्लेन कर रहा है द वर्ड सबॉर्डिनेट, सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, राइट। सो रिमेंबर द वर्ड सबॉर्डिनेट मीन्स एनीथिंग ऑफ अ लोअर रैंक। कुछ भी कोई अगर पर्सन है जो कि लोअर रैंक पे है, दैट इज अ सबॉर्डिनेट, ठीक है। So if you're getting the information from a subordinate source, and the last one is a gullible person. Gullible का मतलब क्या होता है? Anybody who knows the meaning of the word gullible? Ashok, yesterday's class didn't took place. So you're writing it was not uploaded because it didn't took place at all, right? So your next session is scheduled on Monday. But so, yeah. So what do you mean by gullible? I asked you what do you mean by a gullible person? Gullible का मतलब क्या होता है? Anybody who knows the meaning of the word gullible? Believable, not exactly. Sandesh Maurya, you are writing believable, no. Easy to foolish someone. Actually it should be who can make people foolish easily, okay. But no, you're wrong, the answer is wrong. Okay, gullible means I tell you any person now who believes you very easily, ठीक है। that is a gullible person, मतलब आप कुछ भी बोलोगे ना उसको, वो आपको बहुत easily trust कर लेगा, ठीक है। so that is a gullible person. so if I want to put it in words, it can be a person who trusts anything, एनीथिंग इजिली, ठीक है। जो बहुत ही आसानी से कुछ भी मान लेता है, दैट पर्सन इज अ गलिबल पर्सन, ठीक है। गलिबल का ना सिनोनिम क्रेड्यूलस भी होता है, क्रेड्यूलस। Credulous also means more or less the same. It means the person who tends to believe you very easily. So that is the credulous person. ठीक है। तो I hope now the options are clear to you. अब आपके पास options clear है, ठीक है। Options की meanings clear है. Now if you can answer, I need the option number. Don't write the full sentence. Don't waste time. Just write. Tell me the option number. Okay, Anish, you're right.
Ankush Ranjan, you're right. Achal also, you're right. Now all of you are right. Since you get to know the meaning, now you know that the answer is from an authoritative या dependable source. अगर हमें ऐसी कोई भी information है जो कि आप ने जिससे वो information लिया है ना, if that person is very reliable, very dependable, तो हम कहते हैं I got it from the horse mouth. जैसे I got this information from the horse's mouth. That means ये जो information है ना, ये बिल्कुल पक्का है क्योंकि मैंने जिससे लिया है वो that person is very dependable, right? So I move on to the next word. Okay, on the rocks. Your next idiom is on the rocks. Praveen, your answer is wrong. Ashok, I hope just write the question number also, since I would get to know ना कि आप पिछला question का answer कर रहे हो. This I'm not able to get, so just write on the question number. If it's 3, just write on 3 and then the option number. Yeah. Okay, some people are writing it C, to act confident in a difficult situation, right? I explain you the meanings, okay, so that it becomes clear to you. देखो on the rocks का मतलब ये होता है कि literal meaning नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, because idioms का literal meaning होता नहीं है. On the rocks का there are two meanings. One is amongst the options. दूसरा meaning ना हम usually इसके बहुत ज़्यादा use कर सकते हैं in parties and all where we say I need it on the rocks. कोई भी ऐसा drink if you require any drink and you want it undiluted, उसमें कुछ आपको पानी और you don't want anything on that, you just need ice, right? So that is on the rocks. तो उस context में हम कई बार use करते हैं, but here of course the meaning is not on that context. उस context के हिसाब से नहीं है. So here you have one is likely to fail. अगर आप फेल हो सकते हो, राइट? टू फील वेरी सैड, उदास हो जाना, ऑफ कोर्स. टू एक्ट कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है बिकॉज वर्ड रॉक है तो पीपल आर associating it with the word confident. So to act confident in a difficult situation, difficult से difficult situation में भी confident रहना. And to commit a fraud. Fraud is of course anything illegal. if you are doing कुछ गलत आप कर रहे हो which is against the law, that is fraud. Yeah. So now if you can answer me. C. Okay, so all of you have answered C. Some people are also answering D, to commit a fraud. Okay. Come on, people, come up with answers fast. No, you're totally wrong. All of you and most of you. The answer is likely to fail. ठीक है? On the rocks का मतलब होता है likely to fail. अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, दैट इज यू कैन से ऑन द रॉक्स. ठीक है? आप लोग कई बार न्यूज में ये चीज सुनते होगे या किसी के लिए हम हमें कहते हुए सुनते होगे दैट हिज मैरिज इज ऑन द रॉक्स. दैट मीन्स उसका जो मैरिज है दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग. ठीक है? वो टूटने वाला है. सो दैट इज ऑन द रॉक्स. सो ऑन द रॉक्स इज एनीथिंग विच इज लाइकली टू फेल. कोई भी ऐसा चीज जो टूटने वाला है, अनसक्सेसफुल होने वाला है, विच यू फील, यू कॉल इट ऑन द रॉक्स, राइट? Yes, Praveen Rawat, you're right. Okay, so I quickly move on to the next word. Your next idiom is going to the dogs. Going to the dogs. Going to the dogs. Again, I am just explaining you the meanings so that आपके लिए easy हो जाए आंसर करना. देखो, going to the dogs literal meaning आपको clear है. Reaching a bad state is what, एक बुरे ही कंडीशन में पहुंच जाना. रीचिंग सक्सेस आफ्टर मच एफर्ट्स इज क्लियर. बहुत बहुत सारा मेहनत करके अगर आपको सक्सेस मिल रहा है, सो दैट इज बी. वेरी annoyed. Annoyed means what? Getting irritated or getting angry. ठीक है? That is annoyed. So and to sniff something wrong. D is to sniff something wrong. Here you have a new word, sniff. Sniff का मतलब क्या होता है? टू स्मेल कह सकते हो. ठीक है? जैसे डॉग्स के लिए यूजुअली हम ये वर्ड यूज करते हैं, एज अ वर्ब ही यूज होता है. द डॉग स्निफ्ड मी या द डॉग स्निफ्ड ऑन माई शूज. ठीक है? तो दैट इज स्निफ. दैट मीन्स टू स्निफ समथिंग रॉन्ग. आप कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, सो दैट इज आप सूंघ लेते हो उसको, राइट? सो दैट इज टू स्निफ समथिंग रॉन्ग. Okay, now can I have the answers? Some people are writing it's D, to sniff something wrong, because you're associating dogs with sniff.
Okay. To be ruined. Okay. Anish. Achal Arya is writing. Okay. Okay. Now most of you are correct. It's reaching a bad state. ठीक है? Going to the dogs means reaching a bad state. ठीक है? जैसे मैं कह सकती हूँ in the 19th century the economy was going to the dogs. ठीक है? The economy मतलब economy बहुत ही एक bad condition से गुजर रही थी. So it can be going to the dogs means what? एक बहुत ही बुरे state से गुजरना. Right? Yeah. So now all of you are mostly correct. So it's reaching a bad state. Right? So I move on to the next idiom. To kick the bucket. To kick the bucket. You need to be fast. To kick the bucket. Okay. I explain you the words. First word that you are having, this thing you are having, option that you have is, अच्छा, to kick the bucket is what? Kick का मतलब क्या था? I hope you know. Kick का मतलब होता है if you are applying pressure and especially by foot. अगर आप पैर से pressure लगा रहे हो, that is kick, right? अच्छा, the first option that you have with you is to pass away. Pass away. Pass away का मतलब होता है to die. ठीक है? और ये ध्यान रखना, पास बाय भी एक वर्ड होता है. ठीक है? टू पास बाय से मिलता जुलता है, बट देर इज जस्ट अ डिफरेंस इन बाय एंड अवे. ठीक है? पास बाय का मतलब होता है आस पास से गुजरना. ठीक है? दैट इज पास बाय एंड पास अवे इज टू डाई. दैट हर मदर पास्ड अवे. ओके. टू कीप पीपल अवे, लोगों को अपने से दूर रखना. आई होप दिस इज अपने आप समझ आ रहा है आपको. टू किक समवन आउट, किसी को फोर्स लगा के पैर से हटा देना. टू लूज टू लूज होगा ये अ सस्टेन्ड शेयर और पोजीशन. ठीक है? सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? यू हैविंग अ न्यू वर्ड, सस्टेन्ड. सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? सस्टेन्ड का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? विच इज कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? अगर कोई भी बिना किसी इंटरप्शन के या बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के अगर कोई चीज बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो वी कॉल इट अ सस्टेन्ड. ठीक है? तो यूजुअली एज एन एडजेक्टिव ही हम इसको यूज करते हैं. लाइक there was a sustained growth and development in the economy. So that means काफी टाइम से growth and economy चल रहा था. Sustain means over a long period, right? Now if you can say to kick the bucket, what does that mean? Some people are answering it C. To kick someone out. Okay, to kick the bucket means to kick someone out. Okay. Yeah, people, I need the answers. People are answering D. I mean, come on, don't answer all of them. I mean, a person is answering first C, then it's answering B. One. I just need one answer from you. English speaking, कब सिखाएंगे? There is this one person who is speaking about English speaking. Look, English speaking not now, but as in English speaking, मैं हर क्लास में I would ensure कि I give you some inputs in which you can speak really well. But then yes, as a class, not now, but let you know soon. Okay, some people are answering it's D. Because these classes are, mainly about vocabulary. It would be better we just focus on that particular thing and get perfect one at a time. Okay, I tell you the answer is A. It's to pass away. Most of you are wrong. Okay, because ये पता नहीं चल रहा है. To kick the bucket is to pass away. ठीक है? बिल्कुल ही out of the context है दोनों चीजें, the idiom and its meaning. So to pass away. Okay, जैसे हम कह सकते थे the minister kicked the bucket. He has passed away, right? So I hope कुछ हद तक clear हुआ आप लोगों को idioms. Now we move on to the next topic. Next we have some one word substitutions. ठीक है? One word substitutions क्या होता है? You have a group of words and then there are four options to the same. आपको बताना होगा which one is the nearest option. सही आपके according कौन सा है, right? Okay. All right. So let's start. Person who caters to the rich.
देखो इसमें ना क्या होगा, मोस्टली आपको इसका मीनिंग तो क्लियर होगा बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग आपको पढ़ के आप जज कर लोगे। डिफिकल्टी क्या आता है कि इनके मीनिंग्स कई बार हमें पता ही नहीं होता है, या दो के पता होता है तो हम वी ट्राई टू फिगर आउट एंड यूज आवर ब्रेन कि भाई फिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, राइट? So since it's an activity class, of course I'll be telling you the meanings of all of them. So as of now, okay, a person who caters to the rich. देखो कैटर करना मतलब क्या होता है? कैटर करना मतलब किसी भी तरह से कोई सर्विस देना, ठीक है? कोई भी सर्विस देना, इट कैन बी फॉर फूड, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, कोई भी सर्विस देना, ठीक है? इट कैन बी फॉर एनीथिंग, राइट? सो और एनीवेज हेल्पिंग अप अ पर्सन इज कैटर, आपने कैटरिंग वर्ड सुना होगा, राइट? सो कैटर्स इज दैट। ओके, नाउ इन चारों में से द मीनिंग्स, Sandesh is giving me two options. Don't give me two options. He's writing it's either B or D. Don't give me two options. I just need a single option. Look, if I tell you the meanings, it would be pretty clear to you. Amorphous का मतलब क्या होता है? Amorphous आप लोग कई बार सुनते हो, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री या साइंस पढ़ा है टिल 10th 12th, amorphous बहुत बार सुनते हो। Amorphous compounds. Praveen Rawat, you are wrong. Okay, you're writing it's confusing. Of course, it is confusing. One word substitutions are always confusing. Okay, amorphous का मतलब मैं आपको बता देती हूँ. Amorphous means which does not have a clear structure. ठीक है? Does not have a clear या fixed आप कह सकते हो structure जिसका नहीं होता है. So they are amorphous. ठीक है? Your next word is cynic. What do you mean by cynic? Cynic person कहते हैं ना, he's a cynic. What do you mean by cynic? Anish Raj, what is your answer? बहस करने वाला for what? Cynic? No. Cynic. Okay. देखो, cynic is a person. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हम कुछ भी करते हैं ना तो वी आर जस्ट मोटिवेटेड बाय आवर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है? हमारा कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है उस चीज में, तभी हम वो चीज करते हैं। अदरवाइज और कोई फैक्टर नहीं है जो हमें मोटिवेट करता है फॉर डूइंग अप अ थिंग। सो सिनिक का आपको अगर मुझे वर्ड्स में पुट करना, आई कैन राइट इट एज पर्सन हु बिलीव्स दैट we are motivated by सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है? हम सिर्फ किस चीज से मोटिवेटेड होते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट से। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ सिनिक, ठीक है? द एंटायर थिंग इज कमिंग। ओके, साइकोफैंट, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोफैंट? साइकोफैंट, ओके, आई टेल यू साइकोफैंट क्या होता है। डाउटेबल, डाउटेबल, आपने किसका आंसर लिखा है अभिमन्यु? ओके, एनीवेज साइकोफैंट क्या होता है? साइकोफैंट इज अ पर्सन ना जो किसी और को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज। उसका कोई मतलब होता है, वो तभी हेल्प करेगा, ठीक है? सो इन वर्ड्स आई कैन जस्ट पुट इट पर्सन हु हेल्प्स others to gain advantage, ठीक है? अच्छा, child, what do you mean by child? A person who caters to the rich. Yes, this is a question, na? Flatterer, yeah. Sunil Kumar, this is the other word. Sycophant के लिए this is the other word, is a flatterer, ठीक है? Chide, chide means to scold, ठीक है? Okay, so this means to scold, ठीक है? एज अ वर्ब ही हम यूज करते हैं, से लाइक माय मदर चाइडेड मी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू हर कॉल्स, ठीक है? दैट इज चाइल्ड। ओके, नाउ इफ यू कैन आंसर। स्कोल्ड, नो, बालूराम यू आर रॉन्ग। पर्सन अब तो क्लियर हो गया होगा ना, पर्सन हु कैटर्स टू द रिच, कुछ आसपास आइडिया? अमोफस हो नहीं सकता, ठीक है? चाइल्ड हो नहीं सकता। सिनिक साइकोफैन में कौन सा करेक्ट लग रहा है?
Yes, Sandesh, you're right. It's sycophant, right? Sycophant. ठीक है, तो इनका आप आंसर तभी कर सकते हो जब आपको वर्ड्स थोड़े से क्लियर हो, या एटलीस्ट आसपास का मीनिंग्स भी आपको क्लियर हो, राइट? वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन वर्ड. वर्ड फॉर्म बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अनदर वर्ड. ये आप लोग पढ़े होंगे. वर्ड फॉर्म बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अनदर वर्ड. अगर हम अरेंजमेंट चेंज करें, पीपल प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर एंड देन द ऑप्शन, सो दैट इट्स क्लियर टू मी ना कि आप किसका आंसर कर रहे हो. Word formed by changing the order of letters in another word. Okay. Your options are alliteration, anagram, pun, I'm sorry, it's pun, and verbatim. देखो, alliteration का मतलब आपको पता है, it's a poetic device, right? It's a device जिससे हम there is a repetition of the same letter or the same sound, right? तो इसको मैं words में put कर सकती हूँ. It's the occurrence of the same letter और साउंड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से शीप शुड स्लीप इन अ शेड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर. यू जस्ट ट्राई रिपीटिंग इट 2-3 टाइम्स. शिप शुड स्लीप इन अ शेड. ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि जो स का साउंड है ना, दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ alliteration, राइट? Sonpal, you're wrong. Parveen, also you're wrong. Okay. Okay. Next word is your anagram. What do you mean by anagram? Anagram किसे कहते हैं? What do you mean by anagram? This is the word which is formed by twisting the letters. अगर हम letters इधर उधर करते हैं, तो that is an anagram. Of course, आपको पता लग गया होगा. Now it is an anagram. So this is the same as this. ठीक है, word which is formed by changing the order of letters in another word. हम किसी भी वर्ड का अगर लेटर्स इधर, आई गिव यू एग्जांपल. जैसे मैं कहती हूँ द वर्ड बाइनरी, ठीक है, एंड ब्रेनी. ठीक है, आई हैव दीज टू वर्ड्स. तो अगर मैंने इनके लेटर्स आगे पीछे करा ना, जैसे बी इज हियर, इट्स हियर, आर इज हियर, इट्स हियर, ए इज देयर, आई इज देयर, एन इज देयर, sorry, y is there. So letters वही है, just that I have आगे पीछे करा and the word is totally changed. Braining is one who is very intelligent. ठीक है, जिसमें brains है. Binary is हम इसमें use करते हैं 0 and 1, right? So that is such words are anagrams, right? I give you the example. Yes, Archul. Right. Okay. Now your next word is pun. देखो, मैं फिर भी explain कर देती हूँ इन दोनों का meaning. Though you have already got a hint कि B ही होगा. Pun means a joke. ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ there was a pun intended in it. मतलब एक pun था, there was a joke, there was a sarcasm associated with it, right? And what do you mean by verbatim? Verbatim is मतलब अगर मैं इसको explain कर सकूं कि it is ओरिजिनली जैसे था जो वर्ड्स, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करते टाइम आई एम यूजिंग द सेम वर्ड, दैट इज वर्बैटिम. ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज was used originally. ठीक है, अगर बिल्कुल उसी तरीके से हम बोल रहे हैं जिस तरह से हमने ओरिजिनल उसमें था, दैट इज वर्बैटिम. जैसे मैं कहती हूँ प्लीज क्वोट इन वर्बैटिम. ठीक है, राइट? तो आपको क्लियर हो गया. वर्ड फॉर्म बाय चेंजिंग द लेटर्स इन अनदर वर्ड इज व्हाट? इट इज एन एनाग्राम. Okay, move on to the next word. This is pretty clear. ये बहुत easy है. The man who takes hotel guests to their rooms, carries luggage, etc. It's a bellhop, it's a escort, it's a waiter, it's a staff.
Yes, Sonpal, you're writing it's word for word. No, I have already explained it to you. Okay. देखो बेल हॉप का मतलब क्या होता है? इट्स यूजुअली बेल बॉय जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बेल बॉय होता है हु यूजुअली कैरीज ऑफ कोर्स योर carries your luggage and all, right? So of course अब आपको पता चल गया this is the option, right? Okay, can you explain to me what is an escort? ऑप्शन तो यही आप लोगों को पता चल ही रहा है, बेल हॉप है, बेल बॉय है who is carrying your luggage to your room is of course or even you serving you is a bellhop, right? But so this option, of course, the person who takes hotel guests to their rooms carries luggage, etc. What do you mean by an escort? Move to the next word. What is an escort? Escort किसे कहते हैं? Yes, the answer is pretty clear. Okay, देखो escort होता है a person who accompanies you, ठीक है? A person who accompanies you and usually accompany करते हैं for a security reason, ठीक है? कोई भी security reason की वजह से जो अगर आपके साथ कोई है that is an escort, right? Now escort you can use it as a verb, जैसे मैं कहती हूँ that she was escorted by Riya Chakravarti was escorted by the policeman, ठीक है? And also you can use it as a noun that the same sentence I can write it as Riya Chakravarti got police escort, ठीक है? So obviously security reasons की वजह से there were many people around, so that is an escort. I hope the meaning is clear. Why are you people writing D? Staff. You have to tell the near मतलब जो सबसे करीब है in the meaning, right? Staff is also that, but जो सबसे करीबी है in the meaning that is bellhop. Okay, a waiter I hope is waiter. You know any person who is serving you at your table? Person who gives food at your table. This is pretty clear. So that is a waiter. And the last one is staff. Staff, agar you can write it's people who are employed in an organization, right? So people who are employed in an organization, we call them staff. So I hope ये बहुत ही simple सा था. The answer is not escort, okay? The answer is bellhop, the person who takes hotel guests to their rooms. Okay, a collection of flags. थोड़ा सा tricky हो सकता है. Collection of flags. Bellhop, yes, correct, Anish Raj. Move on to the next one. It's a collection of flags. Collection of flags. People, please write down the question number. I'm not getting an idea. कई बच्चों के आंसर्स देर से आ रहे हैं, so I'm not getting कि आपका पहले का आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है. What is plumage? What do you mean by plumage? Plumage किसे कहते हैं? It's a collection of bird feathers, right? Collection of bird feathers. कई बार ना हम एक elaborate dress को भी वो करने के लिए we call it a plumage, but mainly it means a collection of bird feathers. What do you mean by flagellate? Flagellate. Some people are answering it's B, flagellate. What do you mean by a flagellate? Yes, those people who have answered B, Achal, you have answered B. Abhimanyu, you have answered B. What do you mean by a flagellate? Achal and Abhimanyu, what do you mean by a flagellate? Because unless the meaning is clear to you, how can you connect it with a collection of flags? आपको meaning तो clear हो? What do you mean by flagellate? देखो flagellate का मतलब होता है it's a musical device, ठीक है? It's a musical device इसमें ना holes होते हैं, right? So it's just like a recorder जैसे ही वो होता है, flute जैसा होता है. So it is a musical device with holes. Device with holes.
लाइक रिकॉर्डर जैसे ही होता है वो, ठीक है. सो दैट इज अ फ्लैगुलेट, right? Yes, Baluram is right. It's a musical instrument. Yeah. Flaglet. What do you mean by a flaglet? What do you mean by flaglet? Because सारे words almost flags है ना, तो you'd get confused. Anish, what do you mean? Your answer is not very clear. Okay, flaglet is a small flag. ठीक है, छोटे से flag को we call it a flaglet. इसका अगर मुझे plural बताना हो ना, तो plural में you just put a s, ठीक है, flaglets कर देते हैं हम लोग, ठीक है. And what do you mean by bunting? Bunting किसे कहते हैं? What do you mean by bunting? What do you mean by bunting? Bunting is, I tell you, rows of brightly colored flags, ठीक है. बहुत सारे फ्लैग्स अगर एक जगह पे ब्राइटली कलर्ड है, दैट इज यू कॉल इट अ बंटिंग. अब क्लियर होगा आपको कि कौन सा है? नाउ इफ यू कैन आंसर मी करेक्टली. परवीन रावत, नो यूर रॉन्ग. Parveen, I explained the meaning of a flagulate. How can you still say it's a collection of flags? I mean, I'm not getting. Sandesh, you're right. Ankush Ranjan, you're right. Anish, you're wrong. I clearly explained the meaning of the option that you are telling. Achal, right? Yeah. So the answer is bunting. Okay, collection of flags, we call it a bunting. Okay. Move on to the next word. Government through trade union organizations. एक ऐसा government. What makes you smile, Baluram? I don't understand. Okay, anyways, a government through trade union organizations. Socialism, fascism, syndicalism, Fabianism, इन सबके meanings आपको clear होने चाहिए before you know the answer. ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? जैसे किसी भी फैक्ट्री में ना यू हैव अ ट्रेड यूनियन, एक यू हैव अ यूनियन, ठीक है. यूनियन क्या होता है? जैसे इट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्कर्स जो कि अपने डिमांड्स रखते हैं, व्हाट दे वांट, व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज बैड फॉर देम. सो दैट इज अ यूनियन. तो एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ऑपरेट होती है, सब कुछ इज डिसाइडेड बाय द ट्रेड यूनियंस. Some people are writing the answers, but it's wrong. Sandesh, you're wrong. देखो, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म मतलब होता है ना कि एक ऐसा पॉलिटिकल थ्योरी या इकोनॉमिक थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डिसीजंस होते हैं, जैसे मींस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, एक्सचेंज हो गया गुड्स का, मतलब वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिसाइडेड बाय द कम्युनिटी एज अ होल. मतलब इसमें कम्युनिटी को हम बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है. तो सोशलिज्म को मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ पॉलिटिकल or economic theory where decisions are taken keeping community in mind, keeping community in mind. ठीक है, अगर हम सिर्फ कम्युनिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, दैट इज सोशलिज्म, राइट? यस. Yes, Achal, you are correct. Okay, but I'll be explaining you the meanings of each of them. अच्छा, fascism का मतलब, socialism, I hope it's clear to you, है ना? Socialism का मतलब क्या होता है? Clear है. Fascism का मतलब क्या होता है? I would remove this because I need to write the meaning of fascism as well. You can take care of the same in the notes. अच्छा, fascism का मतलब क्या होता है? Fascism का मतलब होता है ना dictatorship. Dictatorship का मतलब क्या होता है कि जैसे जो रूलर होगा, he only takes the decisions. Means of production क्या होगा, कुछ भी decision है, मतलब उसी के पास ownership होता है and he is the one to decide.
वो रेसिस्ट डिसीजंस भी ले सकते हैं, ही कैन टेक एनी डिसीजन, इट्स कंप्लीटली हिज विश, ठीक है। जैसे फैसिज्म का अगर एग्जांपल लेना हो, इसमें मैं अच्छा इसमें if I have to somewhat sum up, it can be it's dictatorship, ठीक है। डिक्टेटरशिप होता है, जैसे ना अगर एग्जाम्पल इसका, अगर आप लोगों ने मुसोलिनी के बारे में पढ़ा हो, मुसोलिनी वाज रूलिंग इन इटली, एंड इफ आई रिमेम्बर द डेट्स, इट वाज ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 1922 से 1943 के आसपास तक ही रूल्ड, ठीक है। तो वो डिक्टेटरशिप था, ठीक है। ही वाज द ओनली वन, सोल वही था, एंड ही वाज द वन हु वाज टेकिंग डिसीजंस, दैट वाज फैसिज्म, ठीक है। या लाइक हिटलर, करेक्ट। हाँ, आप लोग जो एग्जाम्पल्स दे रहे हो कंप्लीटली राइट। सो फैसिज्म यू हैव अंडरस्टूड राइट। सिंडिकलिज्म क्या होता है? बिफोर दैट आई एक्सप्लेन यू फैबियनिज्म। फैबियनिज्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैबियनिज्म? फैबियनिज्म होता है, फैबियन सोसाइटीज होते हैं, ठीक है। फैबियन सोसाइटीज क्या होता है? जो कि फेबियन जैसे सोसाइटीज होते हैं, दे फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ओनली। इसमें मैंने सोशलिज्म आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया ना, व्हाट इज सोशलिज्म। तो ये जो होता है, दे फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ओनली। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी क्या लग रहा है, इट्स अ पॉलिटिक्स क्लास और व्हाट। ओके, एनीवे, सो डेमोक्रेटिक इज, इट्स अ डेमोक्रेट, जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, डेमोक्रेसी आपको पता है, गवर्नमेंट इज व्हाट, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। लोग ही चूज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट में लोग हैं, दे आर पीपल ओनली, एंड दे आर वर्किंग अगेन फॉर द पीपल, सो दैट इज डेमोक्रेसी, राइट। सो फेबियनिज्म इज दे वर्क फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दिस वर्ड सिंडिकलिज्म का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो भी रूल होता है ना, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें जो भी डिसीजंस लेना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, एक्सचेंज कैसे करनी है, सो या ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय हुम, आर टेकन बाय